दोस्तों, शिल्पा शेट्टी धर्म पर चलने का ज्ञान दे रही थी, तो वहीं खिलाड़ी शिखर धवन धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा में आने की बात कर रहे थे, या कहें कि एक तरीके से प्रचार कर रहे थे। लेकिन यह क्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों के ही पुराने कांड याद दिला दिए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं बाबा बागेश्वर के धीरेंद्र शास्त्री। इसे लेकर के बॉलीवुड के तमाम कलाकार उनका एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, या यह कहें कि एक तरीके से धीरेंद्र शास्त्री बॉलीवुड के कलाकारों का सहारा ले रहे हैं इस यात्रा के प्रचार के लिए। जी हां, वही बॉलीवुड कलाकार जिन पर कई बार सवाल उठते हैं, हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, अब वही कलाकार यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसमें शिखर धवन और शिल्पा शेट्टी एक तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाती है। शिल्पा शेट्टी धर्म पर चलने की बात कह रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, सनातन धर्म को लेकर के बात कर रही हैं, लेकिन लोगों को उनका ये ज्ञान पचा नहीं। क्यों नहीं पचा? क्योंकि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं एक बार, और अभी कुछ दिन पहले ही शिल्पा शेट्टी और इनके पति इन दोनों पर धोखाधड़ी का मामला भी को लेकर के आरोप लगे हैं। और धोखाधड़ी 1-2 करोड़ की नहीं, ज्यादा करोड़ों की है, वो आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो वहीं शिखर धवन को लेकर के भी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी, अवैध सट्टेबाजी के केस को लेकर के, जिसमें इनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें अब लोग ये कह रहे हैं कि इन पर ये केस लग गए, इसीलिए इनको हिंदुत्व याद आ गया, इनको सनातन याद आ गया, इनको धर्म याद आ गया, इनको सारे ज्ञान याद आ गए। क्योंकि अभी ये दोनों मुसीबत में हैं, तो लग रहा है कि बाबा जी बचा लेंगे। लोग तो सोशल मीडिया पर ये तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ भी ये दिखाई दे जाएं। अब लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। लोग इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं, मीना कोटवाल करके यूजर हैं, वो कह रहे हैं क्या रैना भी अब खुद को बचाने के लिए धीरेंद्र की इस यात्रा में शामिल होंगे? क्योंकि इसमें रैना भी पर आरोप लगे हैं शिखर धवन के साथ साथ। तो जो शिखर धवन है वो तो यात्रा में शामिल हो गए, बाकायदा वीडियो भी उनका आ गया, धीरेंद्र शास्त्री जी का जो बाबा बागेश्वर का पेज है उससे शेयर भी हो गया है, दिखा भी दिया, लोगों के सामने है। तो अब कह रहे हैं कि रैना भी आएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क लगा करके। तो वही खुरपेच नाम के एक यूजर है दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं, फर्जी सट्टा कंपनी का प्रचार करने के मामले में शिखर धवन की 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, इसीलिए आज वो भगवा ओढ़कर हिंदू बन गए। कुछ दिनों में कई खिलाड़ी और अभिनेता बागेश्वर धाम और प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ डेरा डाले मिलेंगे। दोस्तों, आपको एक बात याद होगी, आपने रामायण टीवी सीरियल तो देखा ही होगा, उसमें रावण ने धोखा देने के लिए, अपहरण करने के लिए किसका भेष रखा था? साधु का भेष रखा था। तो लोग अब ये तक कहते हैं सोशल मीडिया पर या चर्चा में कि अपने आप को बचाने के लिए या जनता को धोखा देने के लिए भी लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि चोला ओढ़ लें धर्म का, साधु का भेष रख लें। इसीलिए यहां पर जो शिखर धवन है वो धीरेंद्र शास्त्री के साथ भगवा वाला जो वस्त्र है वो धारण किए हुए दिखाई दिए, ऊपर से ओढ़े हुए। तो कहीं वो रावण वाला कनेक्शन तो नहीं कि धोखा देने के लिए यहां शिखर धवन ने भी क्या ओढ़ लिया, भगवा चोला ओढ़ लिया। और आगे जो यूजर है वो क्या कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। यहां पर खुरपेच ये भी कह रहे हैं शिल्पा शेट्टी को लेकर के कि दोनों पति पत्नी पर 60 करोड़ की धांधली का आरोप है। पतिदेव पॉर्न मूवी के चक्कर में मुंह छिपाकर घूमते थे। दोस्तों, आपको याद होगा जब कुंद्रा पर जब मामला दर्ज हुआ था तो वो मास्क लगा करके घूमते थे, बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाते थे एक तरीके से। अब शिल्पा जी दूसरों को धर्म के रास्ते पर चलने का ज्ञान दे रही हैं, तो कभी प्रेमानंद महाराज के चरणों की धूल फांक रही हैं, यह कहना है खुरपेच का। और इसके अलावा जो एबीपी न्यूज ने इसको लेकर के छापा है वो भी हम आपको बता देते हैं। सुरेश रैना और शिखर धवन पर भड़के पुलिस कमिश्नर इनको लेकर के भड़के भी हैं। हजारों लोगों की जान जाने का जिम्मेदार तक बताया है। अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने उनकी आलोचना की है इसे लेकर के। अब ऐसे में जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, जो वास्तव में धर्म को मानते हैं, जो वास्तव में धर्म के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जब सामने दिखाई देते हैं, धार्मिक यात्राओं में दिखाई देते हैं या बड़े बड़े बाबाओं के साथ दिखाई देते हैं,
तो लोगों का यह मानना है कि इस तरह के लोग क्या अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं धर्म की आड़ में, या फिर ये लोग सच में धर्म को मानते हैं? अगर धर्म को मानते हैं तो इस तरह के केस इनके ऊपर क्यों लग रहे हैं? अगर ये सनातन धर्म का पालन करते हैं तो अवैध सट्टेबाजी के केस क्यों लग रहे हैं इनके ऊपर? ये तो धर्म का पालन करने वाले होने चाहिए, इनके ऊपर एक केस क्यों लग रहे हैं? तो वहीं शिल्पा शेट्टी, इन पर भी जो है कई तरह के केसों को लेकर के जो मामला दर्ज हुआ है। इनके पति जो है पोर्न फिल्म के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जब ये धर्म को मान रहे हैं, सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आखिर क्यों उनका जीवन में ये नियम अनुसरण नहीं दिख रहा है? इस तरह के मामले कैसे दर्ज हो रहे हैं? इस तरह के आरोप कैसे लग रहे हैं? तो क्या बचाने के लिए बाबा की आड़ ले रहे हैं, बाबा की यात्रा की आड़ ले रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की आड़ ले रहे हैं कि हम अपना चेहरा या अपने आप को अगर धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़ लेंगे या उनकी यात्रा से जोड़ लेंगे तो शायद हमें कहीं ना कहीं मदद मिल जाए इन मामलों में? ऐसा लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पर लोग इस भावना के साथ ऐसी बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कि शिल्पा शेट्टी जी जो धर्म का ज्ञान दे रही हैं, अब वो क्यों दे रही हैं, किस लिए दे रही हैं? और शिखर धवन जी जो मंच साझा करें यात्रा में जो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? सच्ची श्रद्धा से आ रहे हैं, डर की वजह से आ रहे हैं, अपने बचाव के लिए आ रहे हैं? आपको जो भी लगता हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन है थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।